अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसी जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस? आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक क्या है, कोई मुझे याद करवाएगा? मैं जब तक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो आज हम लोगों ने कवर करना है फेसबुक मेटा बिजनेस मैनेजमेंट। वालेकुम सलाम मैम, इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा आज। बिल्कुल इसी तरह है, कल तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा, हम लोगों का एक लेक्चर मिस हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मुझे याद करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो लोग जागे भी लोग हैं। चलें, हम लोगों से लास्ट लेक्चर मुझसे मिस हो गया था। और मैंने एक लेक्चर स्किप कर दिया था, तो वो आज हम कवर करेंगे बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर क्या होता है? हम लोगों ने फेसबुक अकाउंट बना लिया। हम लोगों ने फेसबुक का पेज बना लिया। अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोगों ने फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है। हम लोगों ने पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। फेसबुक हमें अलाउ करते हैं, लेकिन किस तरह से अलाउ करते हैं? वो कहते हैं आपके पास पहले बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। अगर तो आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं है, तो आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे दूसरे तरीके एडवर्टाइजिंग के, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। आगे जाके आप डिसेबल हो जाते हो, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है आपको। तो इसलिए आपका प्रॉपर बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए फॉर एडवर्टाइजिंग। नंबर 2, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि आप जब बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाते हैं, तो जो आपकी प्रोफाइल है, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बनाना बताई थी, जो फेसबुक अकाउंट है आप लोगों का जो नेम से बनता है, वो आपके रियल नेम से होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग उसके अंदर बाबा की परी और बाबा का राजा इस तरह के नाम आप लोग रख लो। आप लोगों के रियल नेम से आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। नंबर 2, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर ओरिजिनल होनी चाहिए। नंबर 3, जिन लोगों को शौक है मेल बन के फीमेल को और फीमेल को मेल बनने का, वो नहीं करना। जेंडर आप लोगों ने अपना बिल्कुल सारी डिटेल आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। रही बात डीपी की, अगर तो आप लोग अपनी इमेज यूज कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप इमेज यूज कर सकते हो। नहीं भी कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ट्रैक होता है वो आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपकी एनआईसी पे मेंशन है। बहुत सारे कहते हैं कि मैम सरनेम क्या होता है? सरनेम जो आपके एनआईसी पे आपके फादर या हस्बैंड की जगह पे लिखा होता है, वो नेम आपने सरनेम की जगह पे लिखना है। ठीक है, तो आपका कंप्लीट नेम जो है होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक यूज कर रहे होते हो, तो जरूरत नहीं पड़ती, वो फेसबुक आपकी आईडी को वेरीफाई नहीं करता। लेकिन जब आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग करनी होती है, क्योंकि फिर फेसबुक आपको कस्टमर ला के देता है, तो फेसबुक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके यूजर्स के साथ किसी भी तरह का स्कैम ना हो। तो इस वजह से जैसे ही कोई बिजनेस अकाउंट बनाता है, तो वो पहले उस पर्सन की वेरिफिकेशन करते हैं कि ये रियल है, फेक है, क्या है। तो उसके लिए वो आपका एनआईसी जो है ना, वो चेकिंग के लिए लेते हैं। और जैसे ही आपका एनआईसी आप अपलोड करते हो, तो उस एनआईसी का नेम और डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपकी प्रोफाइल का नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीजें मैच की जाती हैं। अगर आपकी एनआईसी की और आपकी प्रोफाइल की जो डिटेल्स हैं वो सेम मैच हो जाती हैं, तो आपको अलाउ कर दिया जाता है और आप बिल्कुल सुकून से जो है अपनी एडवर्टाइजिंग शुरू करते हो। ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, फेसबुक अकाउंट जो है आप लोग अपना प्रोफेशनल बनाओगे, अपने रियल नेम अपने रियल डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे बनता है? आपने नॉर्मल जाना है गूगल पे, और वहां पे जाके, अच्छा, जब आप लोग फेसबुक का अकाउंट बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना रहे होगे, तो सबसे पहले आप लोग जो आपने आईडी बनाई है अपनी, आप उसको लॉग इन कर लोगे। ठीक है, उसको हर हाल में, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है वो हमें हमारी प्रोफाइल से एसोसिएट कर रहा होता है। तो हमारी जो फेसबुक की प्रोफाइल है वो ऑन होनी चाहिए, वो आपकी जो है लॉग इन होनी चाहिए। देन आप न्यू टैब में जाओगे और वहां पे जाके लिखोगे business.facebook.com। ये आपने ओपन किया, और देखें आप में से बहुत सारे कहेंगे मैम हमारे सामने तो इस तरह बिजनेस स्वीट ओपन हो गया। तो डोंट वरी, नीचे देखें आपको हेल्प का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो गो टू बिजनेस मैनेजर, ये गो टू बिजनेस मैनेजर पे जाएंगे तो ये देखें हमारे सामने बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस सामने आ चुका है। अब यहाँ पर ये आपसे कहेगा कि पहले
जो है ना, अगर आपका फेसबुक लॉगिन नहीं हुआ हुआ होगा तो ये पहले कहेगा अपना फेसबुक लॉगिन करो। तो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम लॉगिन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आप लोग पहले से ही लॉगिन रखिएगा। देन आप डायरेक्टली जो है ना क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। मेरा ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। पहले जो है बिजनेस मैनेजर इस तरह से दिखता था, जब मैंने अपना बनाया था उस टाइम पे ये ओल्ड वर्जन था, इस तरह से बिजनेस मैनेजर जो है ना वो शो होता था। ठीक है, ये आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो इस तरह से दिखता था, अब इंटरफेस चेंज हो गया है, और अब जो है ये जो बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस है वो इस तरह से दिखता है। अच्छा, बिजनेस मैनेजर होता क्या है मैम, ये हम बना क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा हमें? ठीक है, ये भी हम देखते हैं। बिजनेस मैनेजर अकाउंट में क्या होता है, जिस तरह आपका वॉलेट होता है, ठीक है, आप उसके अंदर अपने सारे एनआईसी, वो सॉरी, अपने एनआईसी, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने लाइसेंस वगैरह, तो जो भी आपकी इस तरह की जो होती है, आप एक ही जगह पे सेफ रखते हो। ठीक है, एक तरह का लॉकर होता है। सेम इसी तरीके से अब आपकी एक प्रोफाइल है, ठीक है, अब आपने अपने नाम से, सब मेरी प्रोफाइल है माही इकबाल के नाम से, अब माही इकबाल का एक पेज बनाया उसने, पहले फिर दो बनाए, फिर तीन बनाए, अब मेरे 10-12 बिजनेस चल रहे हैं, मेरे 10-12 पेजेस चल रहे हैं। अब मैं चाहूंगी मैं सब पेजेस पे अलग अलग तो जाके लॉगिन नहीं करूंगी ना। तो यहाँ पे फेसबुक कहते हैं कि आप एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओ, मतलब एक आपका ऑफिस बन गया, और उसके अंदर आप अपने सारे पेजेस जो है ना वो ऐड करके वहीं पर एक ही जगह से आप मैनेज करो। ठीक है, आप अपना बिजनेस भी वहीं एक ही अकाउंट से मैनेज करोगे, साथ ही साथ आपके जितने भी क्लाइंट्स आएंगे आप वहीं पर ही ऐड करके तमाम चीजें एक ही जगह पर आप मैनेज कर रहे होगे। और इन तमाम पूरे के पूरे हमारे अकाउंट को होल्ड कौन कर रहा होगा, हमारी प्रोफाइल। मेन चीज हमारी प्रोफाइल है। ठीक है, तो प्रोफाइल आपकी जो है ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपकी प्रोफाइल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो अब आपके 10 पेजेस चल रहे थे, 20 पेजेस चल रहे थे, 100 पेजेस चल रहे थे, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। आपका जितना कारोबार था सारा का सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपने फेसबुक अकाउंट को आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट रखनी है डिटेल्स उसकी। तो बिजनेस मैनेजर में हम अभी मैं आपको बताऊंगी हम लोग किस तरीके से अपने पेजेस और ऐड अकाउंट वगैरह जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पर हम ऐड अकाउंट अपना बनाते हैं, क्रिएट अकाउंट किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि आप अपना बिजनेस का नेम बताएं। तो आप अब कौन सा बिजनेस है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी अपने बिजनेस का नेम रखा, आपने पेज बनाया, आप मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हो, क्लोथिंग ब्रांड है आपका, टॉयज का है, वीजा कंसल्टेंसी का है, शॉपिफाई स्टोर है, जो भी है, आप फर्स्ट पे अपने उस बिजनेस का नाम लिख दो। योर नेम, आपने अपना ओरिजिनल नेम जो है वो आपने ओरिजिनल नेम यहाँ पे लिखना है। बिजनेस ईमेल, अगर आपकी बिजनेस ईमेल है तो आप यहाँ पर अपना बिजनेस ईमेल दे, अदरवाइज आप कोई भी नॉर्मल जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, आप नॉर्मल वो जीमेल अकाउंट भी दे सकते हो। मेरी अपनी बिजनेस अकाउंट था तो इस वजह से मैंने अपने बिजनेस ईमेल दी हुई है। आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिस प्रोफाइल से आप लोगों ने अपना बनाया था वही जीमेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आ जाता है कंट्री, यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग डालें, कंट्री नेम दे दिया, स्ट्रीट एड्रेस। अच्छा, बहुत सारे मैंने देखे स्ट्रीट, आप लोगों ने पूरे पूरे अपने घर के एड्रेस डाले हुए हैं, घर के एड्रेस पूरे नहीं देने, जस्ट आप एरिया का नाम भी लिखते हैं, इनफ है। सिटी डाल दिया, स्टेट कर दिया, जिप कोड, जिप कोड ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, बिजनेस फोन नंबर जो आपके पेज का नंबर होगा वही देना है। वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट मेजोरिटी की नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, जो आपके पेज का लिंक है वो पेज का लिंक आप यहाँ पे दे दोगे। फिर बिजनेस यूजेस, अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग, कि आप लोग कहते हैं हम लोगों ने मार्केटिंग की सर्विस देनी है या हम लोग काम करेंगे तो लोगों के लिए तो करेंगे, क्लाइंट्स के लिए तो करेंगे, तो आप लोग जो है ना अदर बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हो। आप लोगों ने अभी, ये आपका बिजनेस मैनेजर है, आपके बिजनेस के अंदर ऐड होंगे, तो ऑन बिजनेस आपने करना है, जहां जहां पे आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने ऑन बिजनेस पे क्लिक करना है। इसके बाद करके आपने सबमिट कर देना, जब आप सबमिट करोगे आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन गया। बिजनेस मैनेजर अकाउंट जब बन जाता है तो वो आपसे कहता है कि अब अपना पहला पेज ऐड करें। अब आपने एक पेज बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, तो पहला पेज आपने ऐड करना है। इसमें आपके तीन ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आपने पहले से पेज बनाया हुआ उसको ऐड कर रहे हैं, या आपका पेज किसी और प्रोफाइल पे है या कहीं और उसको एक्सेस लेनी है तो आप एक्सेस ले लो, या न्यू पेज बनाना है तो न्यू पेज बना लो। दो ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे, ऑलरेडी हमने पेज बनाया हुआ है, हम डायरेक्टली उसी पेज को ऐड करेंगे, तो ऐड अ पेज ऑन। ठीक है, तो हमने ऐड अ पेज यू ऑन कि हमने जो पेज हमारा ऑलरेडी है हम उसी को ऐड करेंगे। अब यहाँ से मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मैं अपना बिजनेस मैनेजर ओपन करने जा रही हूँ, और आप लोग जो है यहीं से आप लोग करोगे। 2 सेकंड दें, इसको ऑन होने देते हैं, नेट का मसला हद से ज्यादा है। देखें लेट्स सी कल जो है इंटरनेट ऑन होता है नहीं होता।
देखिए कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। थ्री लाइन पे क्लिक करना है, बिजनेस सेटिंग पे आप लोग चले जाओगे। ठीक है, बिजनेस मैनेजर का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ये है बिजनेस मैनेजर। अब इसके अंदर ही देखें आप, तमाम अब जितने भी मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको ऐड नजर आ रही है। इधर आपने साइड पे जाना है, इधर हमारे पास देखें अकाउंट्स में जाएंगे तो हमें पेजेस नजर आएंगे। ठीक है, पेजेस पे आपने क्लिक करना है। ये मेरे इतने सारे पेजेस आपको शो हो रहे हैं, इसको आपने फिलहाल इग्नोर करना है। आपने अपना एक पेज ऐड करना है। ठीक है, तो आप ऐड पे क्लिक करोगे, आपका कोई पेज यहाँ पर ऐड नहीं हुआ होगा, तो ये जो ब्लू बटन ऐड का जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये बीच में नजर आ रहा होगा, क्योंकि आपका पूरा खाली होगा ये। तो आपने जस्ट सिंपल इसको क्लिक करना है, यही तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। ऐड अ पेज करना है। ठीक है, ना ही आपने रिक्वेस्ट करनी है ना ही आपने न्यू करना है, ऐड अ पेज करना है। ऐड अ पेज करके आपका जो पेज है, जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था लास्ट लेक्चर में, उस पेज का लिंक आप यहाँ पे लगाओगे। सिंपली मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पर आई और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नीचे देखिए मेरा पेज का लिंक यहाँ पर शो हो जाएगा और मैं इसको ऐड अ पेज कर दूंगी। मेरा पेज ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, तो मैं इसको ऐड अ पेज नहीं करूंगी, बट तरीका यही है। आपने लिखा है, मेरा नेम आ गया यहाँ पर, नीचे मेरी कंपनी का नेम आ चुका है, तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूंगी और ऐड अ पेज कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा पेज यहाँ पर ऐड हो गया। अब पेज मेरा ऐड हो गया, फेसबुक मुझे कह रहे हैं कि आपने पेज तो ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस पेज के ऊपर जो है ना, मैं आपको फॉलोअर्स भी ला के दूंगा, इस पेज के ऊपर मैं आपको कस्टमर्स ला के दूंगा, लोग आपको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल भी करेंगे, आपकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, आपकी कंटेंट से एंगेज भी होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जो है ना लाइक भी करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि इन तमाम काम के आप मुझे पैसे कैसे दोगे? ठीक है ना, हमने उनको सारे पे भी करना है। अब वो हमारे लिए इतना सारा कुछ क्लाइंट्स लेकर आएंगे तो हमें उनको पे भी तो करना होगा। तो उसके लिए होता है ऐड अकाउंट। फेसबुक कहते हैं कि आप एक ऐड अकाउंट बनाओ, उसके अंदर अपना आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो कनेक्ट करो, और आपको मैं टाइम बता दूंगा, आप अपने ऐड चलाते रहना, इस डेट पे आके मैं पैसे डिडक्ट कर लूंगा खुद ही ऑटोमेटिक। ज्यादा पैसे वो डिडक्ट नहीं करता। अगर आपने 500 का ऐड चलाए हैं तो 500 रुपए वो कट करेगा, अगर आपने 1000 रुपए के ऐड चलाए हैं वो 1000 रुपए ही कट करेगा, अगर आपने 2 लाख के ऐड चलाए तो वो 2 लाख ही कट करेगा, वो एक्स्ट्रा पैसे कट नहीं करता। हाँ, थोड़े बहुत बैंक का टैक्स वगैरह होता है, तो वो इतना नहीं होता कि हजारों लाखों रुपए, 100 150 रुपए एक्स्ट्रा उसमें आपका कट होता है, तो वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो ऐड अकाउंट को हम लोग यहाँ पे पेजेस के नीचे हमें ऐड अकाउंट नजर आ रहा है, हम ऐड अकाउंट पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आपको इतने सारे ऐड अकाउंट नजर आ रहे हैं, इसको भी फिलहाल आपने इग्नोर करना है। ऐड अकाउंट एक साथ इतने नहीं बनते। मेरे किस तरह से बने हुए, मेरे इस तरह से बने हैं कि मेरे अकाउंट में स्पेंडिंग हुई हुई है, मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, तो दैट्स वाई मुझे जो है ना अलाउ किया हुआ है। वन बाय वन जो है आपको ऐड अकाउंट जो है फेसबुक अलाउ करता है। जब आपके एक ऐड अकाउंट पे एक अच्छी स्पेंडिंग हो जाती है, देन वो आपको अलाउ कर देते हैं कि आप दूसरा ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं, देन तीसरा चौथा पांचवा। तो इस तरह से मेरे यहाँ पे 10 से 12 ऐड अकाउंट जो बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे एक लॉन्ग जर्नी है, काफी टाइम लगा है, तो एकदम से सारे अकाउंट्स नहीं बनते। तो आप लोग भी ये नहीं सोचना कि मैं जल्दी 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 ऐड अकाउंट बना सकता हूँ, आपको वो अलाउ ही नहीं करेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके सबको आपने इग्नोर करना है। सिंपल आपने जाना है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, आप न्यू ऐड अकाउंट पे जाओगे और यहाँ पे जाके आप लोग अपने ऐड अकाउंट का नेम दोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा दुबई कैंपस है। ठीक है, अब दुबई कैंपस का मैंने पेज बनाया और मैं चाहती हूँ दुबई कैंपस पे जो ऐड चले तो मेरे इस वाले ऐड अकाउंट से पैसे कट हो। या मैं जो है ना यूएसए की कैंपस एक ऑन करना चाह रही हूँ, उसको मैंने जो है ना लाइव किया है और मैं चाह रही हूँ मेरी जो जो यूएसए वाली कंपनी या यूएसए वाले पेज पे जो लोग ट्रैफिक आएगी उसके मेरे ये यूएसए वाले ऐड अकाउंट से जो है ना मेरे पैसे कट हों। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगी यूएसए ऐड अकाउंट। ठीक है, नीचे मैं अपना टाइम जोन दूंगी, पाकिस्तानी करेंसी दूंगी, जो भी मैं टाइम जोन और करेंसी देनी होगी। आप पाकिस्तान से ऐड चला रहे हो तो आप टाइम जोन पाकिस्तान का ही दो, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का टाइम जोन दो, आपका कार्ड तो वैसे भी पाकिस्तान का ही है, तो आप यहाँ पे उसी हिसाब से टाइम जोन और कराची करेंसी अपनी सेट करें, नेक्स्ट करें, एंड देन अगेन माई बिजनेस। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है ये बिजनेस किसका है, ये ऐड अकाउंट आप किसके बिजनेस के लिए यूज करोगे, अपने लिए, क्लाइंट के लिए, खुद के लिए। ठीक है, माई बिजनेस करना है, क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है लेक्चर नंबर 15 में बहुत डिटेल से बताऊंगी। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने, ये वाली मिस्टेक करते हो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। ठीक है, तो माई बिजनेस करना है और क्रिएट कर देना है, सिंपल। तो मैं अब इसको क्रिएट नहीं कर रही, यहाँ मेरे ऑलरेडी एड अकाउंट बने हुए हैं। अब हमारा एड अकाउंट क्रिएट हो गया, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कि ऐड अकाउंट आपका बन गया, पेमेंट मेथड अटैच करो। फौरन आपके पास पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा कि पेमेंट मेथड अटैच करो।
मेरा नहीं आया तो मैं यहाँ से जाके ऐड अकाउंट सेटिंग में चली जाऊंगी और यहाँ से आके मैं पेमेंट मेथड अटैच करूंगी। यहाँ पे दो बातों का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ध्यान से सुने, हर लेक्चर में मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा यही मिस्टेक करते। अब वो मिस्टेक क्या है कि जब आप लोग अपना कार्ड अटैच कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने राइट साइड पे चेक करना है कि जो एड अकाउंट आपने जिस नाम से सेव किया था वो उसी नाम से ऊपर नजर आ रहा है। लाइक आपकी यहाँ पे प्रोफाइल तो नहीं शो हो रही। आप लोगों ने कार्ड अपनी प्रोफाइल के साथ अटैच नहीं करना। आप लोगों ने जिस नाम से एड अकाउंट बनाया है वही नेम इधर शो होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये दुबई एड अकाउंट है, या मैं यहाँ से इधर से मैं अभी पेशावर एड अकाउंट ले लेती हूँ। ठीक है, इस पे कार्ड मैंने रिमूव किया हुआ है। ऑन होने देते हैं। ओपन होने देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने पेज का जो एड अकाउंट है ना वो आपने रीचेक कर लेना है, डबल ट्रिपल चेक कर लेना है कि आपका वही एड अकाउंट है ना जिस पे आप कार्ड अटैच करने जा रहे हो। अपनी प्रोफाइल पे कार्ड अटैच नहीं करना, आप लोग पर्सनल अकाउंट पे कार्ड अटैच कर लेते हो, फिर इससे क्या होता है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लोड होने देते हैं इसको। आज नेट का ये हाल है, कल तो बिल्कुल ही बंद हो जाना है मुझे लग रहा है। चलिए ये ओपन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और, एक तो ये आपने चेक कर लिया कि आपका वही एड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, नंबर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जब एड अकाउंट बनाओ तो ये गलती नहीं करनी। नीचे आना है, ओपन पेमेंट सेटिंग लिखा हुआ है। पेमेंट सेटिंग ओपन की, इस पे क्लिक किया, और किस पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, मैं आप लोगों को 50 दफे बताऊं ना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सेम वही मिस्टेक की होती। यहाँ पर हमारे सामने शो हो रहा होता है फंड। ये देखें, फंड्स, प्रीपेड फंड्स। तो यहाँ पर आप लोग जो है ना ऐड फंड कर देते हो। ऐड फंड नहीं करना। ठीक है, ऐड फंड नहीं करना। आप लोगों ने सिंपली जाना है ऐड पेमेंट मेथड पे जाना है। यहाँ पर ऑलरेडी एक कार्ड अटैच हुआ है, पेशावर कैंपस का ये कार्ड है, इन्होंने ऑलरेडी जो है ना ये यहाँ पर जो है हुआ है, कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप जाओगे, सिंपल आपको नजर आएगा ऐड पेमेंट मेथड। आपने इस पे क्लिक करना है, ना ही आपने फंड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जाके आप लोग जाओगे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, इस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा आपका बैंक। अब बैंक आपके पास कौन सा होना चाहिए, आपके पास जो है अमेजान बैंक हो तो बहुत ही अच्छी बात है, HBL बैंक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नया पे, सादा पे पहले मैं बताती थी, लेकिन अब मैं नहीं बताती, क्योंकि नया पे सादा पे में बहुत ज्यादा टैक्स कट होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप लोगों के काफी सारे पैसे जो है ना वेस्ट हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग मैजान बैंक का, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या HBL का है तो आप वो वाला कार्ड इधर अटैच कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो आपको किसी और बैंक का है तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ कार्ड अटैच करने से पहले बैंक कॉल करोगे और आप उनसे बोलोगे मेरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन कर दें, और जैसे ही वो कहे कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन हो चुकी है तो फिर आप यहाँ पे कार्ड अटैच करिएगा, उससे पहले नहीं करिएगा। कार्ड पे जो है ना, आपने यहाँ पे कार्ड के ऊपर आपका नेम लिखा हुआ होता है, उस कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ होगा ना वो नाम आपने यहाँ लिखना है। 16 कोड होते हैं, 16 डिजिट कोड होते हैं, वो कोड आपने यहाँ देना है। एक्सपायर डेट लिखी होती है, वो एक्सपायर मंथ एंड ईयर यहाँ पे देना है। कार्ड के पीछे सिक्योरिटी की होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है, वो आपने कोड यहाँ पे देना है और सेव करना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका कार्ड अटैच हो जाएगा, जिस तरह से ये अटैच हुआ हुआ है। आपके अकाउंट से 250-300 रुपए कट होंगे, जो कि ट्रांजेक्शन फीस होती है। और ये एक तरह का एक खुशी होती है, पहली ट्रांजेक्शन ऐसी ऐसी हो जिससे हमें खुशी होती है कि शुक्र अल्लाह का कार्ड हमारा अटैच हो गया। अब आप सुकून से बैठ के अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कार्ड भी अटैच हो जाता है।
वापस आते हैं ऑल टूल्स पे और बिजनेस सेटिंग में दोबारा जाते हैं। कार्ड भी हमारा अटैच हो गया, एड अकाउंट भी हमारा बन गया, पेज भी हमारा कनेक्ट हो गया। यहाँ से आके हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी अगर देखना चाहें तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी हम देखते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं है। इंस्टा व्हाट्सएप हमारा कनेक्टेड है कि नहीं, अगर आपके पेज से कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से भी आके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन सबसे लास्ट में आगे आप देखोगे बिजनेस इन्फो। बिजनेस इन्फो पे जब जाओगे तो यहाँ पर आपने सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आके आपने ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, यहाँ पर आपने आके इसको एडमिन ओनली कर देना। ठीक है, एडमिन ओनली आपने इसको कर देना। बाकी ये मेरा देखिए ग्रीन वेरीफाइड आ रहा है, आप लोगों का अनवेरीफाइड आ रहा होगा, तो इसको आपने इग्नोर करना है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस जो रजिस्टर्ड है, दैट्स वाई ये वेरीफाइड आ रहा है। अगर आपका अनवेरीफाइड पे है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। ये करने के बाद हमारा बिजनेस मैनेजर की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। डायरेक्टली आपने जंप कर जाना है अपने एड मैनेजर के अंदर, जहां पर आप लोग अपने एड्स चलाते हो, जो कि ऑलरेडी आप लोग सीख भी चुके हो कि आप लोग एड्स वगैरह जो है वो किस तरह से रन करते हैं। तो ये था हमारा मेन बिजनेस अकाउंट, जहां से हम लोग अपने एड्स जो हैं वो एक्टिव कर रहे होते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है कि ये जो है हमें इधर ले जाता, चले लेकर आ गया फाइनली। मैं ग्रूम लाइफ को ले आती हूँ। ठीक हो गया, तो ये हमारा मेन जो है वो एड मैनेजर ओपन हो जाता है। बिजनेस मैनेजर की सेटिंग जो है वो वन टाइम करने वाली है, वन टाइम सेटिंग होती है, और फिर उसके बाद जो है ना फिर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आराम आराम से चीजें बताई कि आप लोग तरीके से अपनी सारी सेटिंग करो। ठीक है, कोई भी सेटिंग आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद हमारा एड मैनेजर स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हम यहाँ से जाके अपनी कैंपेन्स वगैरह जो है वो लाइव करते हैं। जी बताएं, कैसा लगा आज का लेक्चर? इजी था कि मुश्किल था? इजी था, जबरदस्त। ऐड अकाउंट में क्या डालना है बिस्मा? क्या डालना है मतलब आप अपना पेमेंट मेथड डालेंगी? पेज की एक्सेस किसी को भी नहीं देनी, पेज की एक्सेस आप क्यों देंगे किसी को? जी बिल्कुल, बैंक अकाउंट आप भाई का यूज कर सकते हैं। है, आप किसी का भी बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इजी है, बट मैम मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मेरी असाइनमेंट कैसे पूरी होंगी मेरे, क्योंकि मेरा एड्स रन नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, अगर एड्स रन नहीं हो रहे, आपने पूरी की पूरी कैंपेन बना लेनी है। जिस तरह देखिए मैंने पूरी कैंपेन बनाई, लेकिन मैंने उसको पब्लिश नहीं किया, तो मेरी कैंपेन तो बनी ना, तो आप उसको लेके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लाइव ना करो। मैम हमारा अकाउंट ना हो, आप अपनी फैमिली में से किसी का भी अटैच कर लो। टीचर आपके ईमेल में जीमेल नहीं था, जीमेल इसलिए नहीं था कि वो मेरी बिजनेस की ईमेल थी, उसको बिजनेस ईमेल कहते हैं। मेरी वेबसाइट है तो वहां से मिलती है बिजनेस ईमेल, जो है वो परचेज की जाती है, तो वो मेरा बिजनेस ईमेल है। वो जब आप आगे जाओगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के भी होंगे। अभी आप नॉर्मल जीमेल से भी काम कर सकते हैं। एड अकाउंट आपके जिस भी, बिस्मा आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है। आपका जो अकाउंट है, जो आपका पेज है, आप किस पेज के लिए ऐड चला रहे हो, आप उसी का नाम लिखोगे। मैंने लिखा कि भाई मैं यूएसए कैंपस ओपन करना चाह रही हूँ, इस तरह मेरी कैंपसेस है, मेरी डिफरेंट कैंपसेस है। तो मेरी लाहौर कैंपस, कराची कैंपस, दुबई कैंपस, ठीक है, ये देखें लाहौर कैंपस, पेशावर कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, कसूर कैंपस, तो मैंने कहा मैं यूएसए कैंपस भी ऑन कर रही हूँ। अब इस तरह से आपका बिजनेस है, आपका जो भी बिजनेस होगा आप उसका एड अकाउंट बना दो। कार्ड डिटैच कैसे करेंगे? नॉर्मल जहां पर हमने कार्ड अटैच कर रहे थे ना, वहीं पे जहां पे हमारा कार्ड अटैच था उसी के सामने थ्री डॉट है, उस थ्री डॉट पे आप क्लिक करोगे, वहां पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, रिमूव कर दे वहां से। व्हाट्सएप नंबर ऐड नहीं हो रहा, चेक करें जारिश, वो कहीं और तो कनेक्ट नहीं है।
या बिजनेस व्हाट्सएप ही है ना, या वो किसी और अकाउंट के साथ कनेक्टेड होगा? अपनी प्रोफाइल को एक्सेस नहीं देनी, अपनी प्रोफाइल को एक्सेस नहीं देनी, ऑलरेडी आप उसको ऐड कर चुके हो। अदरवाइज जो है ना, आप ऑल टूल्स पे जाओ, सब करें, बिजनेस सेटिंग में जाओ। आपने एक काम ये करना है, जब आप ऐड अकाउंट बना लोगे तो ऐड अकाउंट के बाद ये ऐड अकाउंट पर आ गया, ठीक है। ऐड अकाउंट पे आने के बाद आपने क्या करना है, जिस तरह से ये दुबई कैंपस है, ठीक है, इधर जाके आपने असाइन पीपल्स करना है। इधर आके आप अपने आप को असाइन कर सकते हो। ऑलरेडी ऑटोमेटिक आप आ जाओगे, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह अपने आप को फुल कंट्रोल दे के असाइन करती हैं। मैं ऑलरेडी वहां पर ऐड हूँ। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप अपने आप को ऐड कर सकते हैं। कैंपेन नेम कैसे कस्टमाइज करते हैं? कैंपेन नेम कैसे कस्टमाइज करते हैं? मैं आपका सवाल नहीं समझी, कैंपेन नेम कैसे कस्टमाइज करते हैं? कैंपेन का नेम तो आप जब फर्स्ट स्टेप पे जाते हो तो वहां पर आप कैंपेन का नेम लिखते हो। जी बिल्कुल मुस्तफा, अभी मैं आपको लीड जनरेट करना भी सिखाऊंगी। हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप कैंपेन चलाई है, हमने फॉलोअर्स की कैंपेन चलाई है। मैं मिस इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए कितना बजट सेट करना चाहिए एड रन करने के लिए? मिनिमम मिनिमम $20 पर डे। मैम काइंडली गाइड कर दें, रिस्ट्रिक्शन पर रिव्यू के बाद अब तक रिस्पॉन्स नहीं आया, दोबारा कंप्लेन करें। मैम मेरा यहाँ इंस्टा शो हो रहा। आप नीचे जो है ना, ये हेल्प पे जाएं। ठीक है, इधर आप, ये तो आपने ऑटोमेशन ओपन की हुई है। मैसेंजर पे क्लिक करें इसके ऊपर। सवाल क्या है आपका? इंस्टाग्राम पे क्लिक किया तो इंस्टाग्राम शो होगा आपका। इंस्टा पे क्लिक किया तो इंस्टा ही शो होगा, मैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो मैसेंजर शो होगा। सवाल क्या था ये? अच्छा, ये इन्होंने कोड ने हमें भेजा है, पीपल विद फुल कंट्रोल। ठीक है, इन्होंने पेजेस ऐड किए हुए हैं। ठीक है, पेजेस आपने ऐड किए, इसका सवाल था कोई? जब मैम जी यूके में पाकिस्तान से तो पीकार में पेमेंट करते हैं तब बजट 300 होगा? नहीं, 1000 रुपीज होगा। 1000 से 2000 रुपीज या 2100। वालेकुम सलाम खान जी। मैम मेरा एक वेबसाइट है जो मैं खुद बनाई है, मैं लोगों को वेबसाइट बना के दूंगा तो मैम मुझे मसला ये आ रहा है कि जब मैं कैंपेन्स रन करता हूँ तो इतने डीएम्स या इतना लोगों को इंटरेक्ट नहीं होता, तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आपके क्रिएटिव सॉलिड होने चाहिए। आप लीड जनरेशन की कैंपेन चलाओ। अभी जो मैं नेक्स्ट कैंपेन चलाना बताऊंगी ना आप लोगों को, आपने वो कैंपेन रन करनी है। और सबसे बड़ी बात, आप वेबसाइट बनाना सिखा रही हैं तो आपने वेबसाइट पे ऐड चलाना सिखाओ। ठीक है ना? जो अभी मैं आपको आगे जाके और भी लेक्चर नंबर 11 में बताऊंगी, वो लेक्चर आपने गौर से सुनना है। आप अपनी वेबसाइट उनको दिखाओ। मैम आपने कहा था चैट जीपीटी में न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताऊंगी ताकि ऐड कॉपी और अच्छी बन सके। आपने क्या करना है, आपने ये सॉफ्टवेयर ऐड कर लेना है। ठीक है, आपने ये एक्सटेंशन जो है ना, AIPRM फॉर चैट जीपीटी, ये एक्सटेंशन जो है ना, ये आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है ना?
एक एक्सटेंशन आपने ये डाउनलोड करनी है, इसको आपने ऐड टू क्रूम कर लेना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चैट जीपीटी पे आ जाएगी। नंबर 2, ठीक है, दूसरा है वेब फॉर चैट जीपीटी। ठीक है, वेब चैट जीपीटी, इंटरनेट एक्सेस, आपने इसको भी ऑन कर लेना। इसको भी आपने ऑन कर लेना है। ठीक है, इसको भी ऐड टू क्रूम कर लेना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप चैट जीपीटी ऑन करोगे, ठीक है, इस तरह मेरी एक्सटेंशन सारी की सारी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, जब आप चैट जीपीटी यूज करोगे, जिस तरह अभी मेरा चैट जीपीटी है, तो आपके और मेरे चैट जीपीटी में डिफरेंस क्यों आता है, वो इसी वजह से आता है। इसको आने देते हैं। इसमें बने बनाए प्रॉम्प्ट्स मौजूद है। ठीक है, और वेब के साथ कनेक्ट करने से फायदा ये होगा कि ये हमें 2024 की जो करंट डेट चल रही होगी, उसकी हमें अपडेट देगा। ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें बिल्कुल करंट अपडेट्स देगा। इसको अभी इस टाइम नेट स्लो हुआ है ना, तो सही से एक्टिव नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रॉपर पूरे पूरे प्रॉम्प्ट बनकर आ जाते हैं, जिस तरह आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस में देखा। ये देखें, यहाँ पर आपने क्या करना है, टॉपिक आ गया, किससे रिलेटेड, मार्केटिंग। सर्च, मैंने क्या करना है, मैं कहती हूँ टारगेट। ठीक है, बेस्ट ऑडियंस, मैं सिर्फ टारगेट लिखा है। क्रिएट प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग कैंपेन, बेस्ट ऑडियंस टारगेट फॉर एड्स कैंपेन, टारगेट ऑडियंस विद प्रोडक्ट, फेसबुक एड कॉपी, कस्टमर रिस्पॉन्स, पेन पॉइंट ऑफ ऑडियंस, टारगेट ग्रुप, ब्रांड क्रिएटर, टारगेट ऑडियंस विद पार्टनरशिप, बायर परसोना एंड टारगेट। अच्छा, टारगेट ऑडियंस विथ पोजीशन, अब गेट लीड्स, मैग्नेट आइडियाज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये कह रहा है टारगेट ऑडियंस, सर्च टर्म एंड टॉपिक। टारगेट ऑडियंस हमारी कौन सी है, बिजनेस ऑनर्स। बिजनेस ऑनर्स है। और हमारी जो वो है कि ग्रूम योर लाइफ क्या है। बस यहाँ पर मैंने इसको इंटर कर दिया। अब ये मुझे मैग्नेट आइडियाज देना शुरू कर देगा। जैसे टारगेट ऑडियंस है, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, नीचे मैंने जो चीज लिखनी होगी वो मैं लिख दूंगी, ये मुझे पूरा पूरा खुद ही बना के दे देगा। ये देखें, अब इसका आप मैजिक चेक करें। लीड मैग्नेट आइडिया, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी गाइड। ठीक है, ये टॉपिक मेरा होना चाहिए। टाइप, ई बुक होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस बिजनेस ओनर, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज फॉर ऑनलाइन सक्सेस फॉर बिजनेस ओनर्स, प्रॉब्लम इट सॉल्व, address challenges in navigating the digital landscape
बिजनेस ग्रोथ। एसईओ एसेंशियल आइडिया, ये अभी थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सब, अगर मैं इजी उसमें लेकर आती हूँ, अभी आप लोग इतने ज्यादा एडवांस उस पे नहीं गए हो। मैं न्यू चैट पे आती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मार्केटिंग, में यहाँ पे सेलेक्ट मैंने मार्केटिंग किया हुआ है, और इधर मैं लिखती हूँ एड कॉपी। ये तो इतना नेट स्लो है ना, क्लिक भी नहीं हो रहा है। इधर आप सिंपली एड कॉपी लिख दो सिर्फ। क्या सही बात है। नेट बिल्कुल बंद हो गया। समझ तो आ गई ना आप लोगों को, समझ में आएगी। अभी देखिए